Hello, dear student. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and as you all know that we have going through with the first unit of the macroeconomics of class 12th, and last video we have learned about some of the basic formula of the national income. Now in this video, in this lecture, I will tell you about how to calculate national income or by the using basic formulas that we have learned in the previous lecture. वो जितने भी 6 बेसिक फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, मेनली वो 3 हैं, लेकिन अगर वो 3 आपको हो जाते हैं, वो 3 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, देन यू कैन डू द नेक्स्ट 3 ऑल्सो वेरी ईज़िली। तो वो फार्मूला आपने पहले भी देखा था और मैंने आपको कहा था कि इसको अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अपनी नोट्स में जहाँ पे आपने वो फार्मूला लिखा हुआ था, वो फार्मूला पक्का से आप याद कर लीजिए। इफ़ इन केस किसी ने वो फार्मूला नहीं लिखा है तो भी आप इस वीडियो के थ्रू वो फार्मूलेज़ को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा फार्मूला है, जैसे ग्रॉस इनकम का फार्मूला। अब ग्रॉस इनकम का फार्मूला के लिए नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन चाहिए हमें, और जब हमें नेट इनकम निकालना होगा तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। मैंने आपको बताया था अगर आपने फर्स्ट फार्मूला कर दिया तो सेकंड फार्मूला भी आप इजीली कर सकते हैं। लाइक सेम थर्ड फार्मूला, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA करते हैं। तो जब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा तो हम नेशनल माइनस NFIA, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NFIA मतलब कि अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन डोमेस्टिक इनकम अगर हमें निकालना है तो वैसे ही सेम हम करेंगे, माइनस कर देंगे NFIA को। फिर मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे और फैक्टर प्राइस के लिए। अब डियर स्टूडेंट, एक और मेन एलिमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि किसी क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालना है तो इसको कभी कभी किसी और टर्म्स में भी लिखा जाता है। किस टर्म्स में लिखा जाता है ये देख लेते हैं हम, जैसे कि NNPFC को ही नेशनल इनकम भी कहते हैं। NNPFC, अब आप सोचेंगे NNPFC का फुल फॉर्म क्या है, तो NNPFC का फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ही NNPFC भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेशनल इनकम के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम का अगर कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ये दे दिया जाएगा शॉर्ट में NDPFC। तो NDPFC जो है वो डोमेस्टिक इनकम के लिए ही यूज़ किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे फॉर्मूले को देख लीजिए, इसको ज़रूर से आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे और मैं आपको इस पूरे बेसिक फार्मूले का कैसे यूज़ करना, इसके थ्रू कैसे कैलकुलेशन करना है, इस लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगी। आप एक काम और करिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर समझ रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। और जिसने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले वाला वीडियो फिर से देख ले कि किस तरह से ये फार्मूलेज़ को हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे दूसरी चीज़ों को हम निकालेंगे इन फार्मूलेज़ के थ्रू। सो डियर स्टूडेंट, उस वीडियो को वॉच कर लीजिए और इससे पहले भी इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस दिए हैं उसको भी देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको जो टर्म्स है, जो थ्योरी पोर्शन है, वो भी आपको क्लियर होता रहे साथ ही साथ। तो चलिए अब इन फार्मूले का कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स के बारे में, जो फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। यस डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे कि फार्मूलाज यहाँ दिया है GDP-MP। ये जो GDP-MP है वो क्या है? GDP का फुल फॉर्म सबको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ MP जो है वो मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे MP नीचे दिया हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है MP।
तो इसीलिए इसके पहले ऐट लगा दिया है। देन NNPFC, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। इसी की तरह GNPFC होता है। तो GNPFC का फुल फॉर्म जो है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन GDP, NP, सॉरी MP और NNP MP। तो ये सब जो है डियर स्टूडेंट वो सेम है। आप इसका भी फॉर्मूला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये भी वही है, यहाँ पे NP नहीं MP है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ये बेसिक फार्मूलाज का कैसे यूज़ किया गया है। स्टूडेंट मैं आपको कहती जा रही हूँ कि ये जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो मैं समझा रही हूँ, उसको ज़रूर से आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको ये समझ में आए। अब देखिए जो ऊपर हमारा फॉर्मूला है उसी के बेसिस से हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ कि किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वो आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते चलिए। लेकिन इन एग्जांपल को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो ये कभी भी, ये ऊपर वाले जो 6 फार्मूले अगर ये आपको समझ में आ गए तो नेशनल इनकम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने कैलकुलेशन आएंगे, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सारे फार्मूलेस को आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 6 के 6 फार्मूले आप याद कर लें। और 6 ही क्यों, सिर्फ 3 फार्मूले याद करने हैं और दूसरे वाले तो खुद से बनते चले जाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा ज़रूर वॉच करिए, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे दूसरा फार्मूला बन रहा है 3 फार्मूले से और 3 कैसे फार्मूले बनते हैं। तो ये टोटल आपके 6 फार्मूले हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लेके चलेंगे। जैसे कि सपोज़ हमें गिवन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिए। जैसे कि हमें गिवन है GDP MP हमें गिवन है। ओके, GDP MP हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। सपोज़ मैंने ABC मान ली इसकी वैल्यू। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कैलकुलेशन पोर्शन भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप फार्मूला बनाएंगे कैसे, आप कैसे नेक्स्ट फार्मूला बना सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को निकाल सकते हैं इन 6 फार्मूलेज़ की हेल्प से। सिर्फ वो बता रही हूँ मैं, इसलिए उसको समझ लीजिए। GDP MP जो है वो आपको गिवन है ABC। अब आपको निकालना क्या है, NNPFC निकालना है। मैंने आपको बताया था NNPFC का फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जो भी आप निकालेंगे, हम लोग मैथ्स में ऐसे ही तो कैलकुलेशन करते थे ना, जो चीज़ें हम निकालते थे उसको क्या करते थे, उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे रखते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे रख के फिर इज इक्वल टू पुट कर देते हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ करने वाले हैं। और हमें गिवन क्या है, जो भी हमें गिवन है उसको RHS मतलब राइट हैंड साइड पे हमने उसको रख दिया, ठीक है। LHS में हमने जो नहीं गिवन है, जिसको हम फाइंड आउट करना है, हमने उसको रखा। और RHS साइड में हमने क्या रखा, जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि GDP MP हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको राइट हैंड साइड पर रख दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आप सबको। ये देखिए हमने राइट हैंड साइड पे रखा है ऐसे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब ये ऊपर वाले फार्मूलेस की हेल्प से हम कैसे दूसरा फार्मूला बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, इस यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है, ये मैंने बनाया है फार्मूला। ये कैसे बनेगा वो आप देखते जाइए। NNPFC है, तो NNPFC जो है इक्वल्स टू GDP MP, क्योंकि GDP हमें गिवन है। जब NNPFC या कुछ भी निकालना होगा हमें, तो इसी की तरह जैसे कि NNPFC है ना, सेम इसी के इक्विवेलेंट अगर कोई चीज़ दी हुई होगी, जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन में इसी के इक्विवेलेंट, इसी से रिलेटेड, इसी के सेम साइन और सेम तरीके का कोई भी अगर हमें दिया होगा, तो हम उसको यहाँ राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। जैसे कि NNPFC है तो यहाँ पे GDP MP हमने लिख दिया है, क्योंकि ये गिवन है हमें, तो ये हमने लिखा। अब हम देखेंगे जैसे कि NNP में सबसे पहला लेटर क्या है, N है, और GDP में सबसे पहला लेटर क्या है, G है। तो अब हम ऊपर वाला फार्मूला देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट, अब ऊपर वाला फार्मूला देखिए, ये
जैसे कि एनएनपी का एन और जीडीपी का जी, ये कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? एन और जी देखिए सेकेंड फार्मूले में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सेकेंड फार्मूले पे। एन इक्वल्स टू जी माइनस डी, मतलब डेप्रिसिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले एन एन पी इक्वल्स टू जी डी पी, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या लगा देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम बस ये देखेंगे कि फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर जो मिल रहा है वो आगे क्या बना रहा है, ठीक है, हमें बस उतना ही देखना है। अभी और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा इसको अच्छे से। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये जो अपने एग्ज़ाम्पल में वापस से आएंगे और देखिए यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर क्या हमने देखा कि एन एन पी एफ सी इक्वल्स टू जी डी पी। तो एन है और जी है, एन जी हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूले में दिख रहा है, मतलब कि नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, इसलिए हमने यहाँ जी डी पी एम पी में माइनस डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एन है, नेक्स्ट लेटर कौन सा है एन एन पी में? नेक्स्ट लेटर एन एन पी एफ सी में फिर से एन है, और नेक्स्ट लेटर जी डी पी एम पी में क्या है? डी है। तो क्या होगा अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एन और डी कहाँ जा रहा है? ये वापस से हम फार्मूले में देखेंगे, एन एन डी कहाँ जा रहा है? हमें कहाँ मिल रहा है? एन एन डी, एन एन डी हमें मिल रहा है फॉर्मूला नंबर 3 में। एन इक्वल्स टू डोमेस्टिक नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई ए। तो हम क्या करेंगे, अब आगे वाला फॉर्मूले में हम लिख देंगे, इसी फॉर्मूले में हम प्लस एन एफ आई ए का, ठीक है, क्या कर देंगे? प्लस एन एफ आई ए का, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है? पी है, नेक्स्ट लेटर क्या है? एन एन पी में पी है, और जी डी पी में क्या है? नेक्स्ट लेटर पी है। तो पी पी मतलब इक्वल है, तो पी ओ पी मतलब कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ पे डिफरेंट होते, अपोजिट लेटर्स होते हैं तो हम यहाँ पे कुछ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम लेटर है तो इसको हम कुछ भी नहीं रखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एफ सी, आगे क्या दिया है? एफ सी दिया, और यहाँ क्या दिया है? एम पी दिया है, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया है। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट इजिकल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कहाँ है? इजिकल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम देखेंगे। और एम पी कहाँ है? इजिकल्स टू के राइट हैंड साइड पे, तो हम देखेंगे ये क्या हमारे फॉर्मूले से मैच करता है कहीं? तो देखेंगे तो सिक्स्थ फॉर्मूला मैच करता है इससे, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट इजिकल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे? माइनस एन आई टी, माइनस एन आई टी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, एन एन पी एफ सी का फॉर्मूला इक्वल्स टू जी डी पी एम पी, जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम 6 फार्मूले समझ सकें। जब हमें 6 फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा, हमारे पास क्या है? एनडीपी। मैंने आपको पहले ही बोला है ये फार्मूले नोट डाउन करके रख लीजिए इस वीडियो के साथ, और ये फार्मूले नोट डाउन जब आप कर लेंगे, आपके सामने ये फार्मूला रहेगा, तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल मैं यहाँ दूंगी तो आप उसका फार्मूला तुरंत बना लोगे कि क्या फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला क्या होगा, इतने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। अब देखिए एनडीपी एमपी दिया है, हमें गिवन है एक्स वाई जेड समझ लीजिए, और हमें निकालना है जीडीपी एफसी निकालना है। हमें क्या निकालना है? जीडीपी एफसी। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जो हमें निकालना है वो हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे ही तो करते हैं ना मैथ्स में कैलकुलेशन, हम उसको साइड पे रख देते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू पुट करते हैं, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे, इक्वल्स टू के राइट साइड पे रखेंगे, और उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहला लेटर क्या है जीडीपी में? जीडीपी में पहला लेटर जी है, और एनडीपी में पहला लेटर क्या है? एनडीपी में पहला लेटर एन है।
तो देखिए ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जी एन एन कहाँ देखने को मिलता है, फार्मूला नंबर 1 पे, जो हमारा बेसिक फार्मूला था उसमें हमें देखने को मिल रहा है। किस पे? बेसिक फार्मूला 1। ओके डियर स्टूडेंट, तो बेसिक फार्मूला 1 हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब कि ग्रॉस इनकम इक्वल्स टू नेट। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि हमने जी देखा, तो जी फर्स्ट लेटर है और सेकेंड लेटर क्या है, एन है। ठीक है, फर्स्ट लेटर एनडीपी का क्या है, एन है, और जीडीपी का क्या है, जी है। तो इसमें देखेंगे तो जी और एन हमारे कहाँ, किस फॉर्मूले में, किस बेसिक फार्मूले में शो हो रहा है, कि जिसमें ग्रॉस इनकम हो इक्वल्स टू नेट इनकम हो। तो ये कहाँ शो हो रहा है, फर्स्ट फार्मूले में। तो मतलब इसमें क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट फार्मूला कैसे बन रहा है, ग्रॉस इनकम इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये देखिए आप, यहाँ हमने आगे हमने पहला फार्मूला जो लिखा था उसमें आप देखिए, ये फर्स्ट फार्मूला में है ना, जी इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो जी है इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो हम क्या कर देंगे, आगे फार्मूला को कैसे बनाएंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। समझ में आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेटर क्या है, डी है। जैसे सेकेंड लेटर क्या है, डी है, और यहाँ पे भी क्या है, एनडीपी में सेकेंड लेटर डी है। तो डी और डी मतलब सेम है, तो इसका इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद पी देखेंगे, पी दिया है, उसमें भी पी दिया है, तो पी एन पी है, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी अब कुछ आगे नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं नीचे दिया है एफ सी, जीडीपी एफ सी दिया है, तो नीचे क्या है, एफ सी, और ये एनडीपी में एमपी दिया है, तो नीचे क्या है, एमपी। अब देखते हैं ये कहाँ पे सूट कर रहा है, किस फॉर्मूले में ये आ रहा है, एफ सी इक्वल टू एन पी कहाँ आ रहा है, किस फॉर्मूले में, कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट वाले फॉर्मूले में आ रहा है। देखिए फैक्टर कॉस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ दिया है, एफ सी इक्वल टू एम पी माइनस एन आई टी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा आगे फार्मूला क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, अब आगे बन जाएगा माइनस एन आई टी। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस ये देखिए क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ हमें दी है। जो फाइंड आउट करनी है उसको आप लेफ़्ट साइड पे रख दीजिए, इक्वल्स टू के लेफ़्ट, और जो फाइंड आउट जो दी हुई है, गिवन है, उसको राइट साइड पे रख दीजिए। उसके बाद आप एक एक लेटर को चेक करते चलिए और उसी से फार्मूले आपके बनते जाएंगे इन बेसिक फार्मूलेस की हेल्प से। अब देखिए जल्दी से हम और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। यस डियर स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि गिवन हमें क्या है, गिवन है एनडीपी एमपी हमें गिवन है, एबीसी दिया है या कोई भी फिगर एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान लीजिए, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, जीएनपी एफसी हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने रख दिया है इजिकल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें गिवन है उसको राइट हैंड साइड रख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, जीएनपी एफसी का फर्स्ट लेटर क्या है, जी है, और एनडीपी एमपी का फर्स्ट लेटर क्या है, एन है। तो ये कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, जी एन एन, मतलब फार्मूला नंबर 1 पे। मैंने आपको पहले ही बोला है फार्मूला लिख लीजिए, जिससे आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। फार्मूला नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको करना है। तो अब ये देखिए प्लस डेप्रिसिएशन हमने कर दिया इसमें, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से एन है, जी है, एन है, तो डी डेप्रिसिएशन प्लस करना था, इसलिए हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेटर क्या है, एन है, और इसमें एनडीपी में नेक्स्ट लेटर क्या है, डी है। तो एन एन डी ये कहाँ पे आ रहा है, एन एन डी नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एन एफ आई ए पे आ रहा है। मतलब कि आगे हमें क्या फार्मूला लगाना है, प्लस एन एफ आई ए। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि उसके आगे क्या है, पी है, थर्ड लेटर क्या है, पी है, और यहाँ पे भी थर्ड लेटर इक्वल्स टू के बाद एनडीपी में थर्ड लेटर क्या है, वो भी पी है। तो पी और पी मतलब कि सेम हो गया, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका हम कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं एफ सी दिया है, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट दिया है, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड क्या दिया है, एम पी दिया हुआ है। तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एम पी, आगे वाला क्या बता है, माइनस एन आई टी। ओके, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, माइनस एन आई
टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये नीचे वाला फॉर्मूला आप बना के मुझे बताएंगे, ओके, और ग्रुप में ये मैसेज सेंड करेंगे। गिवन क्या है आपको, NNP MP XYZ है, फाइंड आउट आपको करना है GDP FC को। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। आई होप ये सारे बेसिक फार्मूलेस को कैसे यूज़ करना है, कैसे इससे कैलकुलेशन करना है, ये आपको समझ में आया होगा। आप ये सारे नोट्स को जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आएंगे। इसको नोट कर लीजिए, तभी आप समझेंगे, रटिएगा मत। इससे आपको फार्मूला बनाना सीखना है कि हमें कोई भी चीज़ अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करनी है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक इट। Watch the whole video and be in touch with me. I will provide you the next lecture very soon of this chapter, which we cover the left portion. So डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से वॉच करिए, नोट्स को कंप्लीट करिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द अनदर लेक्चर वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, like it, comment it, share it also, so that you and don't forget to press the bell icon also, so you get the notification of the latest upload of my. Thank you for watching everyone. Take care. Bye bye.